नमस्कार, आज के लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो एंजॉय एंड लर्न द लेक्चर। अच्छा, ये बताओ, इसका आईपीसी नेम लिखो। बोलो भाई। अच्छा, आपने को चेन कौन सी सेलेक्ट करनी है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। लिखो जरा। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। वो चेन लेनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स आए। समझे भाई? विपुल, अपूर्व, हाँ। तो कौन सी चेन लेनी है अपूर्व? हाँ, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड है ना। तो ये नीचे से ऊपर ले या सीधी चेन ले ले, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है ना। ये वाली चेन लें और ये एक ही चेन है। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, फिर आपने को नंबर कैसे करना है? मल्टीपल बॉन्ड को सबसे छोटे नंबर देना है ना। तो लेफ्ट और राइट में टाई हो गया, तो लोकेंट को छोटा नंबर मिलना चाहिए ना, लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए 1 2 3 4 5 6। क्या ये सही नंबरिंग है? एकदम सही है। लेकिन अब हमारा ये जो बन गया है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट, ये जो बन गया है ना, इसका नाम क्या लिखेंगे? अगर यहां पे आर होता ना, अगर ये आर होता तो हम इसके लिए साइड चेन के लिए क्या नाम लिखते हैं? अल्काइल। लेकिन अगर वो आर नहीं होके एल्कीन हो गया, इफ सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट इज एल्कीन, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? एल्केन के लिए अल्काइल लिखते हैं, तो एल्कीन के लिए क्या लिखेंगे? अल्क इन आइल। इनल कर देंगे ना, इन जोड़ देंगे उसमें बस। अब मान लो कभी भी साइड चेन अगर एल्काइन होता है, तो बताओ उसके लिए क्या लिखोगे? अल्क आइनाइल, है ना, आइनाइल। अब समझे इसका नाम क्या होगा? हाँ, इफ साइड चेन इज दिस एल्कीन, इसका नाम होगा इथ इन आइल। इफ साइड चेन इज दिस एल्कीन, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 प्रॉप 2 इनाइल। देखो जरा। और इफ साइड चेन इज दिस एल्कीन, 1 2 and 3, इसका नाम क्या होगा? प्रॉप 1 इन आइल। पहले ये लिखो। अच्छा, अब ऊपर वाले का नाम समझ में आ गया। इसको क्या लिखेंगे बताओ? इसको लिखेंगे 3 इथ इन आइल। फिर कितना? हेक्सा 1,5 डाइन। अच्छा, ठीक है। लिख लिया भाई? अब सपोज करो हमारा
जो साइड चेन लगा हुआ है ना वो साइक्लिक में ऐसे पाई बॉन्ड लगा है, इसके लिए क्या लिखोगे? यानी ये लोकेंट बना हुआ है, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? इसको 1 2 3 इसको लिखेंगे साइक्लो प्रॉप 1 इन आइल। 1 इन आइल लिखेंगे ना। ऐसे नीचे वाले के लिए बताओ क्या लिखेंगे? साइक्लो प्रॉप 2 इन आइल। और सपोज करो यहां मैंने एक मिथाइल लगा दिया, अब क्या लिखोगे इसको? हाँ, मतलब ये पूरा है ना एक लोकेंट बना हुआ है, पूरा साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखोगे पूरा सब्स्टिट्यूएंट के लिए? ये 1 2 and 3 ऐसे लिखेंगे ना। तो 1 पे मिथाइल लगा है ना हमारा, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल साइक्लो प्रॉप 2 इन आइल। इन आइल तो लिखना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना ये लोकेंट बना हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है। लिख लिए? इफ एल्काइन इज सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये एल्काइन, इसका नाम क्या लिखा था हमने? एल्क इन आइल, यानी एथ इन आइल, ये लिखेंगे ना। इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? ये पूरा साइड सब्स्टिट्यूएंट है या पूरा लोकेंट है, इसका नाम क्या लिखोगे? प्रॉप 2 आइनाइल, है ना। ये 1, भाई ये जब भी जहां से कनेक्टेड कार्बन का 1 हमेशा वही आएगा ना, लोकेंट का नंबर वही आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? प्रॉप 2 आइनाइल। इसको क्या लिखेंगे? प्रॉप 1 आइनाइल। लिख लिया आप लोगों ने? अब एग्जाम्पल करें। अच्छा, एक केस और हो सकता है, देखो तीनों लिख लो पहले। लिख लिए? एक केस और क्या हो सकता है कि इसका नाम क्या है? आपको समझ में आ रहा है आपने जो पढ़ा, और ये नया केस जनरेट हो गया। वैसे हमारा ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 5 कार्बन का चेन, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अब जो चेन के साथ जो हमारा ये लोकेंट है या ये सब्स्टिट्यूएंट है, वो पाई बॉन्ड से लगा हुआ है प्रिंसिपल चेन में। भाई एक लोकेंट ऐसे लगा हुआ है और एक लोकेंट ऐसे लगा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस है? यहाँ पाई बॉन्ड से सीधा लगा है और यहाँ कैसे लगा है? सिग्मा बॉन्ड। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अल्क इनाइल। अल्क इनाइल लिखते हैं ना, इनाइल अभी लिखा ना हमने, प्रॉप इथिनाइल, प्रॉप इनाइल। लेकिन जब डायरेक्टली अटैच होगा ना, तो उसके लिए एक अलग से नॉमेनक्लेचर होगा, अल्काइलिडीन। जैसे यहां पे एक CH2 लगा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? मिथाइलिडीन। ये मिथाइलिडीन कब लगना है? कि जब प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली पाई बॉन्ड से CH2 लगाओ। अब मुझे बताओ, प्रिंसिपल चेन से ये लगा है, इसको क्या लिखोगे? हाँ, वो ये दोनों फ्री वैलेंसी कहां जा रही है, समझ में आ रहा है? ये फ्री वैलेंसी प्रिंसिपल चेन में जा रही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? इथाइलिडीन। ऐसे ही सपोज करो अगर कहीं पे प्रिंसिपल चेन से ऐसे लगा हुआ है, बताओ इसको क्या लिखेंगे? साइक्लो प्रोपाइलिडीन।
सिर्फ ये जो CH2 लगा है ना, इसको दो नाम लिख सकते हैं, मिथाइलिडीन और कुछ सोर्सेज में लिखा है मिथिलीन। ये थोड़ा फेमस है CH2, ऑल्दो मिथिलीन कॉमन नेम है लेकिन IUPAC एक्सेप्ट करता है उसको। अल्काइलिडीन, मतलब मैंने आपको तीन चीजें समझाई है कि अगर एल्कीन कहीं पे लोकेंड लगाओ अल्क इन आइल, एल्काइन कहीं लगाओ अल्क आइन आइल, और पाई बॉन्ड सीधा लगाओ अल्काइलिडीन। आपको लगता है एक और केस बन जाएगा? एक और केस कौन सा बनेगा बताओ? ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। अब क्या लिखेंगे? लगेगा नहीं ना वो? हाँ, वो पेंटावेलेंट हो जाएगा ना, जबरदस्ती केस थोड़ी बनाने अपने को। ट्रिपल बॉन्ड लगाने का मतलब पेंटावेलेंट हो जाएगा वो कार्बन, और अगर टर्मिनल पे लगाओगे तो चेन का पार्ट हो जाएगा। अब आगे लिखो एग्जाम्पल, और बाकी क्लासेस में क्या आया वो मैं ध्यान नहीं रखता हूं। अब इसके आपको इनके नाम लिखो। कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है भाई? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। इन सब के नाम लिखो। पहले मल्टीपल बॉन्ड, सिर्फ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए? एल्केन के लिए। अब कौन सी चेन लेनी है? लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। मतलब मैं कहने का मतलब है कि सपोज करो एक चेन है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो वो चेन है ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ कोई ऐसे ये पाई बॉन्ड लगा है ना, और यहाँ सपोज करो ऐसे कोई कार्बन जा रहे हैं ऐसे बहुत सारे, तो हमें वो चेन लेनी है जिसमें ये पाई बॉन्ड आना ही चाहिए, आप छोड़ नहीं सकते उसको। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड को सेम वही रूल है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड मस्ट गेट लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर्स। सबने ट्राई कर लिया भाई? क्या आंसर रहा फर्स्ट का? पहले आपको चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे चेन सेलेक्ट किया ना आपने, 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम क्या हो गया? 4 इथेनाइल फिर आगे क्या होगा? हेप्टा 2,5 डाइन। क्या कह रहे हो सचप्रीत? अरे मनप्रीत क्या कह रहे थे? हाँ भाई, सेकंड क्या बताओ? इसमें तो अपन किसी भी दो पाई बॉन्ड को लेते हुए चेन सेलेक्ट कर सकते हैं ना। फिर ये इसको क्या लिखेंगे? 4 prop 1 इनाइल हेप्टा, हेप्टा आगे 2,5
डाइन। थर्ड बताओ, 4 आ रहा है ना ये, आ गया 4 इथेनाइल ऑक्टा 1,7 डाइन। लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, अपने को वो चेन लेनी है जिसमें ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए। तो ये वाले चेन लेंगे तो 2 मल्टीपल बॉन्ड, और ये चेन लेंगे तो भी 2 मल्टीपल बॉन्ड। तो फिर कौन सी ले लेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। पहला क्राइटेरिया मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड सेम आए तो लॉन्गेस्ट चेन ले लो उसकी। ठीक है भाई, कौन वो कैमरा लिया फोटोग्राफ। फोर्थ बताओ, फोर्थ में नंबरिंग कहां से करेंगे? अच्छा टाई हो गया क्या? 3 4 5 6 7, दोनों ही में 4 आ रहा है ना भाई। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हमको इसको इनको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, ये सेम है। फिर अपने को लोकेंट का नंबर छोटा करना है, वो भी सेम है। तो फिर एल्कीन प्रायोरिटी और एल्केन करेंगे। अगर ये लोकेंट कहीं और होता ना तो पहले इसका नंबर छोटा मिलना चाहिए, समझे आप? मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए, वो नहीं, फिर लोकेंट को छोटा नंबर, तो फिर एल्कीन को प्रेफरेंस देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 इथेनाइल हेप्टा आएगा, हेप्टा 1 आइन। हेप्टा होगा ना, हेप्टा। वो हेप्टेन, नहीं वो तो अपने 2 एल्कीन 2 एल्काइन को रिप्लेस किया था ना। एल्कीन का क्या बताया था? अच्छा हेप्ट, एक मिनट, पॉलीइंस में क्या बताया था? पेंटा, हाँ हेप्ट आएगा, हेप्ट। भाई ऐसे ये वर्ड रूट हो गया ना पूरा, वर्ड रूट और फिर ये सफिक्स हो गया, सही है। वर्ड रूट और फिर दोनों सफिक्स। चलो समझ गए। फिफ्थ का क्या रहेगा? 1 साइक्लोप्रॉप 2 इनाइल, फिर आएगा साइक्लोहेक्सीन, और सिक्स्थ में क्या आएगा? 1 इथाइल साइक्लोहेक्सीन, और सेवंथ में 1 प्रॉप 2 इनाइल साइक्लोहेक्सीन। एट्थ में क्या आएगा? 1 प्रॉप 1 इनाइल साइक्लोहेक्सीन, और नाइन्थ में क्या आएगा? 3 मिथाइलिडीन, फिर आएगा साइक्लो 1,4 डाइन।